Welcome to another session of digital electronics. In this session we'll discuss about floating point representation. Basically we'll discuss about different standards related to that, and we'll discuss about floating point arithmetic. So सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट आखिर चीज़ क्या है. फ्लोटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि तैर रही हो. ठीक है. So here the point floats just before number. Okay. फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये हम उन नंबर्स के लिए करते हैं जो कि हमारे कुछ ऐसे पर्पस के लिए होते हैं जो कि काफ़ी बड़े नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं या काफ़ी छोटे नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. इफ़ देयर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर देन व्हाट वी डू, हम उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ let's understand what actually floating point representation is. देखिए, जो भी हमारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट मेथड से लिखे गए होते हैं, इन नंबर्स के तीन पार्ट्स होते हैं. पार्ट वन आपका होता है साइन, पार्ट टू आपका होता है एक्सपोनेंट, एंड पार्ट थ्री होता है आपका सिग्निफिकेंट. आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ होता है, हमारे पास तो एक पार्ट होता है नंबर. In fact, if you have to write a very large number, then how do we write? Just see, 6.0224 into 10 power 23. ये क्या है? एवोगेड्रो नंबर. ओके. एंड व्हाट वी हैव डन, हमने इसको लिखने के लिए दो हिस्से इसके बनाए, सिग्निफिकेंट और एक्सपोनेंट. नाउ देयर इज़ वन स्पेसिफिक रूल. आप इसी नंबर को अगर ऐसे लिखें तो वैल्यू वाइज ये सेम है, बट अगर लॉजिकली कहें तो दिस वन इज नॉट करेक्ट. ठीक है. वाई इट इज नॉट करेक्ट? इसके अंदर तो वो सारी प्रॉपर्टीज हैं. इट हैज द सेम वैल्यू. इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड. जो इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं उसको ये फॉलो नहीं करता. इसके लिए रूल्स क्या हैं? इसको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, और इसके सिग्निफिकेंट की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होती है. इट विल नॉट गो बियॉन्ड 10 एंड इट विल नॉट फॉल बिलो दिस 1. ठीक है. इन द सेम वे हियर इन फ्लोटिंग पॉइंट्स व्हाट वी हैव is again three parts: significant, sign and exponent. Okay. now वापस आते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे. सो साइन क्या हो सकता है? इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है. एक्सपोनेंट क्या होता है? इट इज़ सम स्पेसिफिक नंबर, और इसको लिखने के लिए हम 8 बिट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि 8 बाइनरी डिजिट्स यूज़ होती हैं. एंड 8 बाइनरी डिजिट्स यूज़ होंगी, दैट मीन्स इट कैन बी फ्रॉम 0 to 255. ओके. रेंज को दो पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव. सो इट विल बी फ्रॉम -128 टू +127. सेकेंडली, आप अगर सपोज डबल प्रिसाइजन यूज़ करते हैं, डबल प्रिसाइजन का मतलब क्या होता है कि आप 64 बिट में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. सिंगल प्रिसाइजन मतलब 32 बिट में आप नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं.
तो अगर आप डबल प्रिसाइजन यूज़ करते हैं, इन दैट केस एक्सपोनेंट का साइज 11 बिट्स का होता है, ठीक है, फ्रॉम -1024 टू +1023। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 32 बिट में से 8 ये हट गई और 1 ये हट गई, 9 बचा 23। ये 23 जो है आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हियर। The first one is sine, then is exponent, and then is significant. So let's count the number of bits first so that we can have exact number of cells. So we have 32 cells here. First cell is about sine, then is exponent, and all others are significance. Okay, just resize the cells so that becomes visible in one screen. Now रूल्स को समझ लेते हैं। जब हम बात कर रहे थे किसी साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर की, तो उसके साथ रूल ये था कि सिग्निफिकेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती थी। सिग्निफिकेंट वॉज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, it is starting from 1.0 and it has a maximum value less than 10, means इंटरवल आपका 10 पे ओपन है, ठीक है। means it cannot be 10.0, it can be anything less than that. Okay, in the same way for floating point representation we have another concept. यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट है ये 0.1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है दैट इज 1.0, मीन्स दैट इज समथिंग लेस देन 1.0, इट इज नॉट इक्वल टू 1.0, ठीक है। significant is lying in between this interval. Now suppose मुझे 20 लिखना है, so 20 के लिए अगर बाइनरी में हम वैल्यू बनाएंगे तो इट विल बी 10100। ओके, ना ये नंबर अगर मुझे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के हिसाब से, पॉइंट कहाँ आना चाहिए, सबसे पहली डिजिट के पहले, ठीक है। सो पॉइंट को सबसे पहली डिजिट के पहले लाते हैं। हियर यू हैव 0.101, ओके, देन 00। अब पॉइंट को हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया, हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 डिजिट्स, 5 डिजिट शिफ्ट किया किधर को, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड में हम डेटा को शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है,
एक्सपोनेंट इनिशियली 0 था, अब हमने 5 बिट्स शिफ्ट किया है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, 5 यानी बाइनरी में अगर इसको कन्वर्ट करना तो इट विल बी 101। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी राइट। देखिए नंबर का साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट विल बी 0। एक्सपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। रेंज को 2 टुकड़े करने हैं। देखिए नंबर को 2 पार्ट्स में जब ब्रेक करना होता है तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। या तो ये कि हम एक साइड से पॉजिटिव दूसरी साइड से नेगेटिव काउंट करना शुरू कर दें, दैट वी हैव डन इन 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड विच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस सेशन। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम बायसिंग कर दें। बायसिंग का मतलब हम 0 बता दें कि बीच में कहीं आता है। ठीक है, हम बताएं कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट ही किसी दूसरे नंबर से हो रही है। सपोज अगर फर्स्ट सेल में हमने यहाँ पे -100 लिखा और हम कह रहे हैं कि भाई हमारा ये सीरियल नंबर है, इट इज गोइंग समवेयर इन दिस वे, तो हमारा 0 कहीं इन बिटवीन आएगा। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड बायसिंग। सो अगर हम बायसिंग मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के लिए हमको अलग से कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर हम बात करें बायसिंग मेथड की तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, बेस जो भी आपके नंबर की रेंज है इसके 50% को हम 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर्स हैं 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, ऑल ज़ीरोज़ लेंगे तो 0 बनेगा, ऑल वंस लेंगे तो 8 बिट में आपका 255 बनेगा। ठीक है, 255 तक को आपने 2 हिस्सों में ब्रेक किया तो इसकी वैल्यू बनती है 128 अगर हाफ करते हैं। ठीक है, 128 यानी कि जो नंबर आपको स्टोर करना है दैट विल बी 128 प्लस द नंबर वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड। वी हैव कैलकुलेटेड हियर 5. Okay, instead of 5 what we have to store, we have to store 5 plus 128. ठीक है, जो भी कुछ आया this is what to be stored. So here you see it is 1, then 4 zeros, then 101. So let's write this 1 0 0 0 0 1 0 1. This exponent is sometimes also called biased exponent because we have already biased it, तो इसको हम biased exponent बोलते हैं। Okay, नाउ कम टू सिग्निफिकेंट पार्ट। सिग्निफिकेंट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0.10100। यहाँ तो 23 डिजिट लिखनी है। इट विल बी रिटन लाइक 0.10100 एंड द zeros आर रिपीटेड। ओके, सो ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 रहती है, ये सेकेंड वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट वैल्यू 0 और ये सेकेंड वैल्यू 1 है दैट मीन्स इट इज़ रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द रेंज। नंबर सिस्टम तो समझ में आ गया, हाँ ठीक है, 32 बिट के सिस्टम में ऐसे लिखेंगे, 64 बिट का होगा तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा टर्म्स ज़्यादा लिख लेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द रेंज। कितना ज़्यादा नंबर, कितना बड़ा से बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं और कौन सा सबसे छोटा नंबर लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बड़े से बड़े नंबर पे आते हैं। सबसे बड़ा इसमें हम क्या कर सकते हैं,
सारी वैल्यूज 1 होंगी अदर देन साइन इज पॉजिटिव and rest other figures are 1. This will be the largest number that you can write. Here it will be 0. Okay, so what you get, इसका पावर जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, which is there. So here you get the maximum number here, that is equal to 127. ठीक है. In the same way, if you come to this part, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 यूनिट, that is 1 into 0 0, then 1/2 1/4 1/8 and so on. So जैसे जैसे आप राइट को बढ़ते जाएंगे 1/n ऐड होता जाएगा. So if we go for sum of infinite GP, that comes equal to 1/r. ठीक है. इनफाइनाइट भी अगर हम इसको मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1/r से बड़ी नहीं आती. ठीक है. या फिर आप इसे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू कैन कैलकुलेट इट. इट इज 1/2, sorry, it is equal to 1/2. It will not accept here. Then is equal to previous value by 2 till you get all. ठीक है. हमें यहाँ पे क्या चाहिए, sum of here to it is coming out to be equal to 1. ठीक है. So 0.999768 into 2 power 127. So this can be the largest number that you can represent. In next part of the session we'll discuss about how we can calculate the smallest number that we can write in this kind of number system.